सो हेलो एवरीवन, क्या वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको मेरी? इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीएसआई के लिए हिंदी का एक और सेक्शनल मॉक टेस्ट, वो भी प्रीवियस ईयर पे है 2021 का, 16 नवंबर की 2000 शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो हमने ऐसे भी पहले 3 और कर चुके हैं सॉल्व, ये चौथा है। तो तैयार हो जाइए आप। ठीक है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इसके बाद आपको इसका एनालिसिस कराऊंगा और आपको थोड़ी लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा मॉक टेस्ट देते वक्त, जो 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 अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा एग्ज़ाम में, और आप ज़्यादा जल्दी ज़्यादा सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आता है। मैं देखो अभी जब टेस्ट देते वक्त आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। टेस्ट जब वो सबमिट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो, इनमें से कौन सा शाम कब रहेगा जी? अहि, अवयोग, गोकर्ण। गोकर्ण तो पता नहीं है, अहि तो मैंने देखा है। आभोग, उपरोक्त सभी। गोकर्ण गाय का होता है क्या? बनाफरी, इनमें से किस भाषा की बोली? बनाफरी यार बघेली की है मेरे हिसाब से, बनाफरी। इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार नहीं है? हरिवंश रायचंद, श्रीलाल शुक्ल, इलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, इलाचंद्र जोशी हरिवंश रायचंद की उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी और प्रेमचंद की भी है यार उपन्यास। बी या सी में से कुछ होता है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है? भारोपिया की है भाई बुरशुरोस की। द्रविड़ तो नहीं है। अंडमानी, आर्मेनी, बुरुशस की, ये कौन कहाँ की भाषा है? ठीक है, बी और डी तो सी तो है नहीं। वेद नाम में कौन से पढ़ते हैं? वेद प्लस अना, वेद ना। ठीक है, वेद प्लस अना। निवट्टा इनमें से किसकी बोली है? निवट्टा आई थिंक, निवट्टा अवधि या कौरवी की होगी, ताओ से। वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? वसंत तालिका का दूसरा नाम है भाई चंद्रकला या चंद्रमुखी। वसंत तालिका का दूसरा नाम चंद्रकला है, आई थिंक, मार्क कर देना। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है भाई? इसके हैं वैयाकरण पतंजलि, हेमचंद्र, कात्यायन, पाणिनि। पाली भाषा के प्रथम पता नहीं कौन है। वैसे कागज का बहुवचन क्या होगा? कागजों, कागजात होगा भाई, कागजों का। ठीक है, हिंदी गणना में व्यंजन व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। समाज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बहुवचन समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, नहीं। पूर्व समाज में अंतिम पद प्रधान होता है। अभी पूर्व पद की प्रधानता होती है, समाज पद अव्यय होते हैं। हाँ, ये वाला ठीक है, पहला वाला गलत है। ठीक है, तो यही लग रहा है मुझे। बहुविधि प्रयास में तीनों तीसरा पद प्रधान होता है ना। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? दीपक, तिलक, तैल, दिठी। तिलक तत्सम नहीं है। दीपक, तिलक, तैल, दिठी, तत्सम। तिलक, तिलक तो या है। दीपक को क्या बोलते हैं? दिया। तेल को बोलते हैं तैल। दिठी, दिठी नहीं है क्या? दिठी या तेल लग रहा है, चलो उसके बाद में देखेंगे। पहले देखो, हम वो क्वेश्चन करने जो हम एक ही बार में आते हैं, बिना सोचे समझे आराम से कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक देखो, राम, गंगा, पहाड़, हिमालय। पहाड़ नहीं है। जहाँ पहुंचा ना जा सके, अगम में, अगम में होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्तुति का विलोम है? निंदा। ओके, चिराग तले अंधेरा, यानी कि अपनी बुराई ना देखना भाई। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है भाई? आग और राग का कहा जाता है मेरे हिसाब से
रामधारी सिंह दिनकर को। इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है? मनहरण, देव छनागरी, मत्स्य गजेंद्र, गगनाक्षरी, पता नहीं। निर्देशक चिन्ह कौन सा है भाई? निर्देशक तो ये वाला है, हंसपद, त्रुटिपूर्ण, ये होता है कोट्स, और ये होता है निर्देशक चिन्ह, तो ये वाला है। इनमें अश्वक शुद्ध है। वहां केवल दो लोग थे, वहां केवल 2 लोग थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई कर्मवाच्य में हो जाएगा, से या के द्वारा लग जाता है, ठीक है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, सूखा, पीला, तीनों ही गुण है भाई। इनमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, यही है सकर्मक क्रिया। ओके यार, नहीं, सोहन केला खाता है, हाँ ये है, जैसे केला आ गया अपना कर्म। इनमें से कौन सी शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो स्वाधीनता का है संप्रभुता, स्वच्छंदता, आत्मनिर्भरता, स्वच्छंदता, ठीक है। परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, परसर्ग शब्द के प्रारंभ, सहायक शब्द हैं जो शब्दों के परसर्ग सहायक शब्दों के मध्य में आते हैं, ये संबंधों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, वो परसर्ग होते हैं क्या? इस बात में करेंगे। इनसे कौन सा अहिंसा का विलोम है? अहिंसा। करुण रस के देवता, करुण रस, यम है यार, यम। गरीबों को वस्त्र दो, अधिकरण का संप्रदान कारक, देने की बात चल रही है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का को किया है, अपादान होता है ना त्याग करना, हाँ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान में तलक अलगाव होता है, तो किसी को कोई चीज देने का जरूरत तो संप्रदान होता है, कर्ण से संप्रदान के लिए, कर्ण कारक में ऑब्जेक्ट में उपादान आता है, संप्रदान में देने की चीज आती है। असोना मन्यते कस्मत किस जगह की है? ये अप्पय दीक्षित की है क्या, केशव मिश्र की है? अप्पय दीक्षित लग रहा है मुझे। इनमें तो कॉन्सेप्ट कसरत का अनिकार्थी शब्द नहीं, निरापद, साधारण, कारखाना, व्यायाम। कसरत का यानी कि मेहनत करने वाला, व्यायाम तो है, कसरत अनिकार्थी शब्द है तो व्यायाम है। मैंने आम खाया है, अभी खाया है, वर्तमान की बात चल रही है, भूत की बात चल रही है। आम खाया है, अपूर्ण भूतकाल, मैं आम खाता था, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। इस मैंने आम खाया है, ये है संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल होगा। अपूर्ण या सामान्य में से कोई एक होगा मेरे हिसाब से, तो मार कर देता हूँ। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? राग दरबारी के लिए हुए। किस इतिहासकार ने कवियों को वर्णक्रम से रखा है? तो ये मुझे पता था, एडविन ग्रीव्स ने गिरा है, किसी विदेशी था, एडविन ग्रीव्स या गार्सदा तासी, ये तो नहीं है, एडविन ग्रीव्स है। इन्होंने चीफ की दावत भीष्म साहनी की भाई, ये तो सबको पता ही होगी। संत सिंगा की भाषा क्या थी? संत सिंगा की भाषा मेरे हिसाब से निमाड़ी थी, राजस्थान के रहने वाले थे, अवधी पंजाबी, संत सिंगा की ये थी। अपील शब्द क्या है? अपील एक विदेशी शब्द है यार। इनमें स्थितिवाचक कौन सा है? यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर। बाहर एक स्थितिवाचक है, ठीक है, अंदर बाहर स्थितिवाचक होता है। तो जिंदगी के असली में किन के लिए है? तो यार जिंदगी के मजे इसे पढ़ लेते हैं एक बार।
जिनकी असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूल की छांव के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कुछ स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान, कंठ सूखा हुआ, ओट फटे हुए और सारा बदन पैसे से तर है। जो शहर में रहते हैं, जो पैसे वाले, जो आराम से रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं, ठीक है, परिश्रम करते हैं। तो किस बात के महत्व को बताया गया है? भाग्य, जीवन, श्रम, प्रकृति। यार श्रम के महत्व को बताया गया है ना, जो मेहनत करता है उसको बताया गया है। और गणेश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है, वाकई में कैसे क्या अभिप्राय है? कड़ा परिश्रम करना। अब देखते हैं यार, अब देखो 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में वही क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अपने को डाउट था। 1 मिनट में यार प्यास लग रही है तो पानी पीते रहना आप भी। तो इला चंद्र जोशी, आदिवासी लाल सिंह तो हैं, लाल शुक्ल भी हैं, प्रेमचंद भी हैं, हरियाणा चंद्र जोशी नहीं है शायद, छठाओ। निवट्टा किसकी बोल रही है? निवट्टा मेरे हिसाब से तो छत्तीसगढ़ी की भी हो सकती है, पर बघेली की तो नहीं मेरे हिसाब से। इसको यार मैंने कहीं पढ़ा तो था इसको, चलो इसको कुछ लगा के चलते हैं। निवट्टा, और ऐसा ये क्वेश्चन और था, वेदना, हाँ बारोपी भाषा परिवार की बुरुष की ये है, ठीक है। वसंत तालिका का दूसरा नाम चंद्रकला है। पाली भाषा के सप्तम वर्ग व्याकरण ये कौन थे? ये थे आई थिंक कच्चायन थे, हैं, या पाणिनि। कच्चायन ही थे शायद। कागजात हो जाएगा, हिंदी गाना देते थे। हाँ तत्सम नहीं है यार। दीपक, देखो दीपक, तिलक, तैल, तैल नहीं है, तैल अपना हिंदी का है। दीपक को दिया बोलते हैं, तिलक को टीका बोलते हैं। दीठी, दीठी भी हो सकता है, यही लगा देते हैं, तैल लगा देते हैं। 14, 15, 16, 17, 18 का तो चंद्र का वेद मतलब ये तो नहीं पता, इसे छोड़ेंगे। जो क्वेश्चन वही ना बताओ आपको उसे छोड़ दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो फालतू का उससे। मुआवजा के हिसाब से सही है, ये भी सही है। स्वाधीनता का स्वतंत्रता लगा दिया मैंने। स्वाधीन रहना है या आत्मनिर्भर भी रह सकता, रहना हो सकता है यार। स्वाधीनता का आत्मनिर्भर रहना, सोचते हैं जरा इसके बारे में। स्वाधीनता यानी कि इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हुआ? स्वाधीन, जो किसी के अधीन रहता हो। स्वाधीन यानी खुद के अधीन रहने वाला, ये स्वच्छंद रहने वाला, ये स्वतंत्र रहने वाला। भारतीय स्वतंत्रता, स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसमें डाउट हो रहा है, चलो यार अगला देखते हैं। परिसर के सहायक शब्द हैं जो विसर्ग शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, मेरे साथ ये लगा देते हैं, है ना। हिंसा का हिंसा, करोड़ के दो प्रधान दीक्षित, मैंने हम खाया है। हाँ संत सिंह का क्या है? निवाड़ी। अब पीले विदेश शब्द है। निवट्टा, निवट्टा किसकी लगाएं यार? चलो गैस करके देखते हैं इसको। बनाफरी किसकी भाषा है? बनाफरी कौरवी की है क्या? कुछ तो यार मैंने पढ़ी नहीं है ये वाली टॉपिक अभी, तो पढ़ना पड़ेगा। बनाफरी बघेले की है, चलो। और सांप का अही, आवो, गोकर्ण, गोकर्ण गोधनी शाम को बोलते हैं, गोकर्ण, अभी आवो, निवट्टा, बघेली लगा के देख लेते हैं। चलो बघेली की मैं गैस लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं गैस कर रहा हूँ, तो हटाओ इसे। गलत जाता है तो गलत जाता है, सही जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, कभी संगति तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब सबमिट करने के बाद आ गए, 6 मिनट बचे हैं अपने। अभी आप देख सकते हो कि सबमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
मेरे हिसाब से अब मैं ज़्यादा से इससे ज़्यादा सवाल तो सही कर ही नहीं पाऊँगा। जितना मुझे आता था मैंने कर दिया। अब है ना, तो मेरे हिसाब से तो सबमिट कर देना चाहिए। तो इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे इसका। कुछ क्वेश्चन मेरे इस डाउट में है मार्क एंड रिव्यू वाले, और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया 18 नंबर वाला। चलो सबमिट करते हैं दोस्तों। 70 नंबर आए हैं यार, काफ़ी कम नंबर आए मेरे हिसाब से। अच्छे यार, रैंक आई है 87% आई है। तो यार काव्य शास्त्र अपनी काफ़ी ख़राब है, 3 सवाल छूट गए। ये पढ़नी पड़ेगी मुझे। मैंने काफ़ी दिनों से हिंदी नहीं पढ़ी, इसलिए गलत जाते हैं सवाल। और ये रहा एवरेज स्कोर वगैरह आप देख सकते हो, टाइम वगैरह भी देख सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही आप मीडियम स्कोर देख सकते हो, 55 है। लाओ देखते हैं 10 क्वेश्चन को अपने, जो कौन क्वेश्चन अपने गलत हो गए। तो बड़े भाई साहब, काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हो गए यार। 11 क्वेश्चन गलत हो गए और एक छूट गया यार। सांप का मुझे अप्रोक्स अभी लग ही रहा था। गोकर्ण भी सांप ही होता है। भुजंग, सर्प, विषधर, व्याल, पाणी, उरग, पन्नग, नाग। सांप का यहाँ चल रहे। बनाफरी की किसकी भाषा है यार? बघेली लगाया था हम ने। इसका बनाफरी में कौन भी है शायद, है कोई नहीं। अच्छा, बनाफरी किसी की भी नहीं है। बुंदेली की एक बोली है बनाफरी, ठीक है। बुंदेली बात की वजह से बुंदेलखंड में बोली जाती है यूपी के, लेकिन ठेठ बुंदेली के शब्द अनूठे हैं जो सदियों से आज तक प्रयोग में आ रहे हैं। बुंदेलखंडी के ढेरों शब्दों के साथ अर्थ बंगला तथा मैथिली बोलने वाले आसानी से बता सकते हैं, है ना। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। पहाड़ी में आती है पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती कुमाऊनी और गढ़वाली, जो उत्तराखंड में बोली जाती है। राजस्थानी में जाती है पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी की। पूर्व में जयपुर, उत्तर में मेवाती और दक्षिण राजस्थान में मालवी। राजस्थान में 4 भाषाएं हैं, ठीक है। और बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी ईस्ट बिहार में बोली जाती है, सीतामढ़ी और आरा वाले एरिया में, ठीक है। तो अब ये बाकी देखिए, खड़ी कौरवी बोली, खड़ी बोली या दिल्ली बोली, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। तो ये कौरवी जो है दिल्ली में बोली जाती है, खड़ी बोली मेरठ वगैरह, है ना। और नोएडा, गाजियाबाद। पुरानी कौरवी से ही पुरानी हिंदी का विकास हुआ, जिससे हिंदुस्तानी और बाद में हिंदी को और उर्दू का विकास हुआ। बघेली यानी बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सिंधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर इन में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में के जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरिया जनपदों में भी बोली जाती है बघेली। तो और भाई ब्रजभाषा ये है जो अपनी वेस्ट यूपी में बोली जाती है, मथुरा वाले रीजन के पास, बदायूं, बरेली, है ना। और मत और कासगंज मान सकते हो आप, कासगंज और हाथरस। आगरा में भी बोली जाती है ब्रजभाषा ही, और थोड़े बहुत राजस्थान में भी बोली जाती है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि उपन्यासकार नहीं है तो हरिवंश राय बच्चन, अरे यार हरिवंश राय बच्चन तो मुझे लग रहा है तो उपन्यासकार हैं, ठीक है। कल चला गया। ये कवि और लेखक थे, ठीक है। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध मधुशाला है। हरिवंश राय बच्चन ने कविता संग्रह आत्मकथाएं आदि की रचना की है। मधुबाला और मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन की मधु कलश, ठीक है। हलाहल, संतरंगिनी, आकुल सातन, लाल शुक्र की है अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ आपको बस वो याद करनी, सारी याद नहीं करनी है। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ बस वो याद कीजिए। इलाचंद जोशी की आपको याद रखनी है। ये एक तो सन्यासी, प्रेत और छाया, और पर्दे की लज्जा, ठीक है। लज्जा इनकी पहली थी, सबसे पहली ये थी ये उपन्यास। और प्रेमचंद्र की तो भाई सभी याद कर लो। प्रेमचंद्र तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गोदान, गबन, कर्मभूमि, ओके। ये तो आसानी से याद भी हो जाएंगी। आप इन्हें अपने दीवार पर चिपका लेना अपने स्टडी रूम की टेबल में, और वहां से देखते रहना चलते फिरते। हारून बादशाह की परिवार है, आर्मी नहीं होगी, मुझे लग ही रहा था आर्मी नहीं होगी।
मध्यवर्ती घाटी और काले सागर के दक्षिण पूर्व प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है। और 5वीं सदी में ईरान के युवराज अर्मेनिया के राजा थे, अतः ईरानी भाषा से अधिक आए थे। द्रविड़ तो द्रविड़ की है, बरुष्की की है, और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की अंडमानी है। सेव कर लो इसको। द्रविड़ द्रविड़ परिवार में आ जाती है हमें साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में आ जाती है ऑस्ट्रेलिया और अंडमान निकोबार की भाषाएं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सूडान, म्यांमार, इनकी भाषाएं। ठीक है। दक्षिण म्यांमार की मोन, कंबोडिया की खमेर, वियतनामी इस वर्ग की भाषाएं हैं। मेघालय की खासी भाषा, निकोबार की निकोबारी आदि इस प्रकार की भाषाएं हैं। ओके। मेघालय की खासी भी ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जिसमें बिहार की संथाली प्रमुख है। संथाली भी ऑस्ट्रो एशियाटिक है क्या? हाँ यार, ये भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे बुरुस्की परिवार एक ऐसा भाषा है जो पाक अधिकृत कश्मीर के गिलियत ठीक है। तो भाई आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक भाषा वियोजक है ना। क्वेश्चन देखते हैं। वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? वसंत तालिका का चंद्रकला लगाया था उन्होंने, चंद्रमुखी, सिन्नोरता। अच्छा, वसंत तालिका का दूसरा नाम सिन्नोरता है। ठीक है। ये सक्रिय जाति का समछंद ग्रह है। इसके 14 वर्ण होते हैं, जिसमें तगण, बहण, जगण, रगण। ठीक है। और सुंदरी क्या है? सुंदरी एक सवैया छंद है जो 25 वर्णों का होता है। इसमें 8 सगण और गुरुओं का योग होता है। और दुर्मिल की चंद्रकला एक वर्णिक छंद होता है। यार ये यूपीएसआई की हिंदी काफी ज्यादा डीप पूछ जाती है। आप अगर ऐसा करो, मेरे हिसाब से यूपीएसआई की अगर आपको हिंदी अच्छे से पढ़नी है तो आप सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी मत करो। आप ऐसा करो, मेरे हिसाब से यूपीपीसीएस आरओ यारू में अगर हिंदी आती है उसकी बुक लेके आओ आप, थ्योरी वाली, इसमें एकदम डीप में बोला गया हो, है ना। आप उससे पढ़ो, तब आप ये कर पाओगे, क्योंकि ये यूपीएसआई लेवल की है नहीं। आप किसी भी टीचर का बैच लोगे या किसी भी मॉक टेस्ट देखोगे तो उसमें इतना ये नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपीएस प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो अब किसी बुक में इतना डीप में नहीं बोला गया, उसमें बस आसान ऊपर ऊपर का पढ़ा दिया जाता है। तो मैं तो आप आपको यही गाइडेंस देना चाहता हूँ, आप ये वाली बुक ले लेना, कोई सी भी। ठीक है। मैं बुक आपको दिखा नहीं सकता वरना पेड प्रमोशन हो जाएगा, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, बस ऐसे ही। सो सो अब ये वाला गलत चला गया अपना। समास के संदर्भ में कौन सा शब्द कथन गलत है? तो बहुवचन समास में दोनों पद गौण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होता है। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो तीसरा वाला ही गलत होगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद गौण होता है। हाँ, अंतिम पद प्रधान होता है, गौण नहीं होता है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है। और इसमें बोला गया अंतिम पद गौण नहीं, प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान। एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है वे समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो समास में आने वाले कारक चिन्हों को आदि का लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे शोकाकुल, जैसे शोक से आकुल, जब इसको शोक से आकुल को हम लिखेंगे किसी वर्ड में तो बीच में जो से है उसका लोप हो जाता है, यानी वो गायब हो जाता है। तो हम शोक और आकुल को जोड़ के लिखेंगे शोकाकुल। और इसमें पहला वाला वर्ड है शोक, ये अपना है मेन, ये है प्रधान, शौक। ठीक है। और इसी को प्रधान और गौण इसी को बोलते हैं जो मेन वर्ड हो अपना। तो आक शौक ऐसे मेन वर्ड, आकुल अपना प्रत्यय है। ठीक है। तो ये ऐसी रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो इसमें रसोई है अपनी उत्तर पर और घर है अपना खाना। ठीक है। उत्तर पद प्रधान यानी पहला पद प्रधान रसोई। ठीक है। और बहुवचन समास में दोनों पद गौण होते हैं, ये चीज सही है, दोनों पद गौण होते हैं। इसमें बोला गया था दोनों पद गौण होते हैं।
कौन सा कथन गलत है? गौण होते हैं, गलत है ये, यानी पहला वाला पद सही है, ठीक है। बहुवचन में दोनों पद गौण होते हैं। गौण मतलब ही प्रधान होता है, यानी कि गौण और प्रधान सेम होता है, सिनोनियम होते हैं। और अव्ययभावन पूर्व पद की प्रधान होती है और समास पद अव्यय होते हैं, तो पहला वाला तो ठीक ही है बिल्कुल। अब बहुव्रीहि को द्वारा से पढ़ते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान होता है और दोनों पद गौण होते हैं। जैसे कि गजानन, गज से आनंद वाला गणेश की। और अव्ययभाव में पहला पद अव्यय होता है, जैसे कि आज जन्म यथा प्रति, इसकी पहचान होती है ये वाले वर्ड्स, उसको स्टार्टिंग में लिखे होंगे, अनु आ प्रति यथा बर हर, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट तत्सम नहीं है, दीठी दीठी लग रहा था मुझे। अच्छा, तो भाई दीठी का तत्सम रूप दृष्टि है। दृष्टि के सभी पर्यायवाची शब्द है, अक्षी, आंख, लोचन, नयन। देखो दृष्टि तो अपनी तत्सम है ना, दृष्टि। अब दृष्टि को तत्सम शब्द अपना, इसको हम तद्भव में बोलते हैं दीठी। इसके सिनोनियम होते हैं आंख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, ठीक है। तद्भव मूल शब्द हिंदी वाले शब्द होते हैं और तत्सम अपने संस्कृत वाले शब्द होते हैं। दीपक का होता है दिया, तिलक का होता है टीका, तेल का होता है तेल। अच्छा, तेल होता है। सेव कर लो यार, गलती जा रहे हैं उससे करते हुए चलो। पूस का होता है, पौष का होता है पूस। दीप का दिया, सूची का सुई बोलते हैं हम। अच्छा, सूची का सुई। गोबर को पहले बोलते थे गोमय। इक्षु को बोलते हैं ईख, और धुआं को बोलते थे धूम्र। तो ये ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इनमें से कवित चिन्ह का भेद कौन सा नहीं है? तो ये वाला तो मुझे पता नहीं है। डार्क मोड खोल लेते हैं, है ना, आंखों में लग रहा है, आपको आपकी भी आंखों में लग रहा होगा, इसलिए मैंने डार्क मोड खोल लिया। मत गए नंद, यही है कवि छंद का भेद, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। तो ये मध्यकर्ण सवैया 23 वर्णों का छंद है, जिसमें 7 बगान और 2 गुरुओं का योग होता है, ठीक है। और भगण में क्या कितनी मात्रा होती है? एक बड़ी मात्रा और 2 छोटी मात्रा है। मनहरण में 16 व 15 वर्णों पर आठवां आठ, ये आठ 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 3 बार 8 और एक से 7 वर्णों पर मात्रा होती है। ये इसका उदाहरण हो गया। फिर देव चनागरी, देव गणाशरी। बताइए आप लोग, मुझे बताइए अगर क्या आपको इस टॉपिक पर, ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर एक वीडियो सही मिल जाए सेपरेट फ्री में, है ना, एकदम डीप में अच्छे से, तो बताइए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा अच्छे से। सारे जितने भी हैं कॉम्प्लेक्स जिसको हम कभी देखा ही नहीं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ठीक है, अब आपको इतना डीप में भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप हमें बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता है, दोहा, उल्होला, उल्लाला, कुंडलिया, इन चीज़ों के बारे में, बट इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं आपको लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, आप मुझे कमेंट कर देना, बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इनमें से कौन सा स्वाधीनता का पर्यायवाची स्वतंत्रता ही लग रहा था मुझे। अरे भैया, स्वतंत्रता, अरे यार, सेव कर लो। काफ़ी यार सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तब बड़ा रिग्रेट सा होता है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता और स्वतंत्रता एक ही है, ठीक है। विलोम शब्द है इसका पराधीनता। संप्रभुता होता है जैसा प्रभु या सत्ताधारी जिसके ऊपर कोई और ना हो। स्वतंत्रता प्रतिबंध या रुकावट ना होने की व्यवस्था। आत्मनिर्भरता अपने या स्वयं ऊपर निर्भर रहना। अनादर यानी किसी का अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना, परिभाव, तिरस्कार करना। इच्छुक यानी अभिलाषी, आतुर, चाहने वाला, आकांक्षी। उत्कृष्ट यानी कि एकदम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। एक रूप यानी कि समरूप, तुल्य रूप, अभिन्न, अनुरूप, समानता, सादृश्य, अभेद। ओछा, ओछा यानी कि बहुत कपटी, अधम, नीच, तुच्छ, कमीना, क्षुद्र, छिछला, उथला, घटिया, हल्का, ओके। कृपा यानी कि आपकी प्रसाद, देखो प्रसाद मतलब भी कृपा ही होता है, सिनोनियम है, ठीक है। करुणा, अनुकंपा, दया, अनुग्रह।
खतरा यानी भय, डर, खौफ, आशंका, खटका, अंदेशा। गुलाम यही नौकर, दास, सेवक, अनुचर, परतंत्र, परतंत्र, अनुचर, पराधीन, परवश। ये आखिरी के 4 वर्ड आप जरूर से याद कर लेना। पहले के 3 तो सभी को पता होती है, आखिरी के 4 को देखने हैं। अगला असोना मन्यते, इसमें ये किसका है? ये मुझे केशव दीक्षित लग रहा था। अरे भैया जयदेव यार, जयदेव की है ये, ठीक है। असोना मन्यते कस्मात, इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति काव्य को अलंकार से रहित स्वीकार करता है, वह अग्नि को उष्णात रहित क्यों नहीं कहता? इसका कोई मतलब, ये आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। आपको जयदेव अलंकारवादी आचार्यों में अंतिम प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं। इनके समय तक जयदेव की एक रचना है, कौन सी बताइए? गीत गोविंद, ठीक है। मैं अगर लिख के दिखाऊं आपको तो जयदेव की एक रचना है गीत गोविंद, ठीक है। और अगर देखते हैं रस को ध्वनि के अंतर्गत आने के लिए, ध्वनि का रस को रस आद्याचरण रस काव्य, देखो रस आद्याचरण रस को काव्य के अर्थ में माना और वाक्य में रसात्मक काव्य में बोला है, ठीक है। अप्पय दीक्षित कौन थे? अप्पय दीक्षित को एक बार जान लेते हैं। तो भाई ये कौन थे? ये थे संस्कृत के काव्य शास्त्री, दार्शनिक और व्याख्याकार। अद्वैतवादी होते हुए भी शैव शिव जी को मानते थे। और इनकी कोई कुवलयानंद और चित्र मीमांसा इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। ऐसी केशव मिश्र हिंदी के, इनके विनय पत्रिका, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टीचर थे। इनकी रचना है ये हरिवंश गौड़ स्मृति काव्य लोक पद्धति हिंदी, ठीक है। इसको सेव कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, जो मेरे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। मैंने आम खाया है, ये कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अभी अभी खाया है, इसीलिए, ठीक है। तो आसन्न भूतकाल होगा इसका आंसर। खाया है कि जब क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, और ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं, ठीक है। क्रिया की देखो जिस रूप से आपको ये पता चले कि कार्य अभी अभी खत्म हुआ थोड़ी देर पहले ही, तो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे इसने बोला अभी अभी खाया है, यानी अभी खा के हटी है, तो आसन्न भूतकाल हो गया। अगर अभी खा चुकी है तो यानी पूर्ण भूतकाल हो गया, खा चुकी है, ठीक है। या खा रही है, अगर खा रही है तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोला रोशनी खेल खेल रही थी, खेल खेल रही थी, तो ये अभी पहले खेल रही थी, ठीक है। पर अभी पता नहीं कि अभी खेल रही है या नहीं, तो ये अपूर्ण है, अपूर्ण भूतकाल हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक मिनट, यार। तो वैसे ही अब सामान्य भूतकाल में क्या होता है? सामान्य बात करते हैं भूतकाल पास्ट सेंटेंस की, लाइक मोहन खाना खा लिया, सीता घर चली गई, तो वहाँ पूरा काम हो गया है अपना, सामान्य है ये। कार्य के बीते समय में सामान्य रूप से होने का बोध कराता है, ठीक है। और ऐसे संदिग्ध भूतकाल में हमें संदेह होता है, कार्य के बीते समय में होने का पता तो चले परंतु क्रिया के होने में संदेह हो। लाइक राम पढ़ लिया होगा, हमें संदेह हो रहा है कि वो पढ़ रहा है या अभी तक नहीं पढ़ पाया हुआ है, या पढ़ चुका है, तो राम पढ़ लिया होगा, रमेश खाना खा लिया होगा, ठीक है। जिसमें संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 33, किस इतिहासकार ने कवियों को क्रम वर्णक्रम से, तो इसका था एडविन ग्रिव्स लगाया था आप लोगों ने, बट इसका आंसर है गार्सा द तासी मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि अंग्रेज ने बनाया है। तो अगर ये सी वाला नहीं तो डी वाला होगा 100%। चलो इसे देखते हैं, देखा सही है। तो यार रिवाइज नहीं किया था ये वाला क्वेश्चन, मैंने पहले पढ़ा है ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों पहले। तो इसका दवार गार्सा द तासी निकाला था, सेव कर लो इसे। और मिश्र बंधु में देखो 3 भाई थे, कल पिछली वीडियो मैंने पढ़े थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी।
ठीक। और इन्होंने 1913 में मिश्र बंधु विनोद लिखा, एक पुस्तक थी। और ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल रसाल, ठीक है। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, क्या कहा जाता है जो मस्त। और ठीक है, ये ज्ञाता बहुत बड़े थे काव्यों के। और एडविन ग्रिप्स कौन थे? एंग्लो भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन एडसन ग्रिप्स द्वारा लिखा गया। इनकी वो कौन सी? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ठीक है, ये अपने सारे क्वेश्चन देख लिए जो अपने गलत चले गए थे। अब हम देखेंगे वो वाले क्वेश्चन जो उन्होंने सही चल कर दिए थे, करेक्ट वाले। वेद नाम में देखो, वेद प्लस अना था, सही है। और अगला देखते हैं, निवट्टा देखो बघेले की थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, 40 सेकंड लग गए। एवरेज बच्चों को 15 सेकंड ही लगे थे, बट 21% जनता ही कर पाई है, यानी कि जिसको पता था वो उसने तुरंत लगा दिया। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। और ऐसे ही बघेले की बोलियां तिरहरी, गौरा और जुड़ार, ये मैंने आपको बता रखी थी अभी पहले ही। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कच्छायन थे, ये तो पता था, कच्छायन थे, ठीक है। पतंजलि तो आपके वो मुनि थे, और इन्होंने योग सूत्र लिखी थी। और हेमचंद्र कौन थे भाई? हेमचंद्र थे गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, धर्माचार्य, समाज सुधारक और दार्शनिक थे। बहुत बड़े संस्कृत एवं प्राकृत पर इनका समान अधिकार था। पाणिनि की पुस्तक थी कौन सी? अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन, कागज का कागजात हो जाएगा, बहुवचन पता है। सुनने में हमें हमें कागजों भी सही लग जाता था, हमें कागजों तो सही लग रहा था, बट कागजात होता है, याद रखना। हिंदी गाने में व्यंजन तो 33 होते हैं, ये तो देखो 93% सबको, सभी को पता है, हटाओ इसे। व्यक्तिवाचक संज्ञा यार यही है, देखो ये तो तीन अपने जातिवाचक हैं, शुरू के तीन। ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अच्छा हाँ, ऑप्शन डी जातिवाचक, जातिवाचक है, बाकी ये तीनों व्यक्तिवाचक। पहाड़ में सारी जातियां आ गई नहीं, जितने भी पहाड़ हैं, बाकी इन तीनों में कोई सिर्फ एक, इसमें एक पर्टिकुलर पहाड़ का नाम बोला गया है, हिमालय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहाँ पहुँचना ना चाहते वो अगम में होता है कुछ जगह, बाकी आप इसको पढ़ लीजिए। और स्तुति का विलोम निंदा, ये आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई ना देखना, ये तो बहुत ही आसान है। अब थोड़े और देख लेते हैं, चलो। अब पछताए होत के जब फ्री चुके खेती, सबको पता होगी, ठीक है। और कंगाली में अटक गिला यानी परेशानी पर परेशानी होना। कशानी बिल्ली खम्मा नोचे, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, ठीक है। इसने अब घर का वेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब है अत्यधिक कंजूस होना। ये सब तो अपने ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, वही वाले हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आग और राख का कई रामधारी सिंह दिनकर है। 37% जनता कर पाई है इसको बस। और इन्हें राष्ट्रकवि बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, जो उनका नाम बोला हूँ आप वही याद रखना, हम फालतू की मत याद मत करना। रश्मि रति, कुरुक्षेत्र तो हो गया, और उनका प्रणभंग याद कर लेना, सही है। और इनकी कर्मवीर तो है ही, इनका एक दैनिक, क्या है इनका, राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे, यानी अखबार था ये, ठीक है। और समाचार पत्र था। हिम तरंगिणी, यगुर चरण, मरण चौर, ठीक है। अभी नागार्जुन के बारे में देख लेते हैं।
नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना है योगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की आजादी, जयशंकर प्रसाद, सुल्ताना पंत और महादेवी वर्मा के साथ ये तीनों ये छायावादी युग के हैं। ठीक है, ये तीनों जो कवि हैं छायावादी युग के हैं, ये तीनों। बाकी इनकी रचनाएं, निर्देशक टीम तो ये पला वाला है। ठीक है, बाकी शुद्ध ये डी वाला, हाँ केवल तो लोग तो यही सोचते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की इसका कर्मवाच्य करेंगे तो कर्मवाच्य में से या के द्वारा लग जाता है, तो ऑप्शन बी में लग गया, तो वही होगा आंसर। गुणवाच्य विशेषण में गुण बताना है, तीनों में गुण है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में कर्म आना चाहिए, इस तीनों में कर्म नहीं आ रहा है, बस ऑप्शन डी में ही कर्म आ रहा है। केला कर्म में अपना सोहन करता है, घातक क्रिया है, तो ये सकर्मक हो गया। ओके, अगला परसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, और उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द की शुरुआत में लगते हैं, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, और परसर्ग जो इनके बीच में संबंध स्थापित करें। ठीक है, लाइक ने, को, से, के लिए, का, पर, में, ऐसे। अगला अहिंसा का अहिंसा बताएं। कर्मों की देवता यम है, गरीब को वस्तु देना, कुछ देने की बात चल रही है तो संप्रदान कारक हो गया। कसरत का व्यायाम होता है। ठीक है, लाल शुक्र का गिरफ्तारी है, चीज की दाद वेशभूषानी की पुस्तक है। सात सिंगा की देखो, सात सिंगा निमाड़ी भाषा राजस्थान के थे, मैंने कही थी, इसको देख लेते हैं। ये कवि थे प्रमुख, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान के नहीं, मध्य प्रदेश के थे। निमाड़ रीजन मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, ओके। निमाड़ी की कौन सी बोलियां बोली जाती है? खंडवा, पूर्वी निमाड़ और बड़वानी, इन तीनों जिलों में बोली जाती है ये भाषा। राजस्थान की राजस्थानी भाषा मुख्य रूप से राजस्थान बोली जाती है, लेकिन गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है, और थोड़ी बहुत यूपी में भी बोली जाती है। राजस्थानी भाषा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भावलपुर और मुल्तान क्षेत्र में भी बोली जाती है, क्योंकि भाई बंटवारे में आधा राजस्थान पाकिस्तान और गुजरात पाकिस्तान में चला गया था, आधा यहाँ बचा था। ठीक, और अवधी, अवधी अपने यूपी में बोली जाती है, ईस्ट यूपी में मेनली, और पंजाबी अपना पैशाची भाषा से निकली हुई है। अपील विदेशी शब्द विदेशी का है, बाकी ये सारे भी विदेशी शब्द हैं जो आप इंग्लिश में लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, वो सब विदेशी होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। लाइक ट्यूशन, चेयरमैन, डायरी और पेंसिल नंबर, ऐसे तद्भव। देखो तद्भव संस्कृत वाले शब्द होते हैं। ठीक है, और तत्सम में हिंदी वाले शब्द नहीं, तद्भव तो हिंदी वाले होते हैं, तत्सम संस्कृत वाले होते हैं। देश जो अपने देश से निकले हैं, भारत से निकले हैं, लाइक लोटा, कटोरा, ठेठ, ठुमरी, जूता, और तत्सम संस्कृत वाले। ओके, लास्ट अगला देखते हैं भाई। स्थितिवाचक अंदर बाहर, ये है स्थितिवाचक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कुछ और भी होते हैं, भीतर, बिना, सहित, पीछे, कारण, ऊपर, की ओर, के ऊपर, यहाँ पर होते हैं स्थितिवाचक के संबंध बोधक। ये और स्थानवाचक में स्थान की वजह बात करते हैं, लाइक यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिंदगी की असली मजे किसके हैं भाई? जो परिश्रम करते हैं। ठीक है, किस बात के महत्व को बताया गया है? श्रम के महत्व को बताया गया है। ठीक है, तो जो धूप में खूब सूख चुका है वो क्या होता है भाई? कड़ी परिश्रम में करने से सूख चुका है, ना कि धूप रेगिस्तान में खड़े होने से सूख चुका है। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे, इसमें देखो डायरेक्ट आंसर नहीं दिखाया है, आपको इसको पढ़ के अपने दिमाग से आंसर निकालना है। इसमें आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट नहीं आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कड़ी परिश्रम की बात ही नहीं की गई पर पैसे जो ऐसे।
बट आपको अपने खुद से सोचना है, लॉजिकल अपने ब्रेन से। ओके, तो ये था हिंदी का मॉक टेस्ट। तो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों अगर अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना रिव्यू और सजेशन ज़रूर से दीजिए कि मुझे इसमें वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, क्या वॉइस प्रॉपर आती है या बीच में आपको कुछ दिक्कत होती है वीडियो देखने में, जिससे मैं अगली बार उसे सुधार सकूं। और आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि मुझे पता चलता है कि आप लोगों के पास कैसा कंटेंट पहुंच रहा है। और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर कीजिए। और ऐसे ही हमने पहले 4 वीडियो डाल चुके हैं हर हिंदी की, और बाकी रीजनिंग, मैथ और जी की भी 2-3 डाल चुके हैं। तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिए अगर आप खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम एक नई वीडियो और अच्छी सी इंटरेस्टिंग लेके आएंगे कल, जिसमें हम एक नया टॉपिक बताएंगे। ओके, बाय।